अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले पराठा रोल्स। तो आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने स्पेशल, बहुत जल्दी बनने वाले और बहुत ही मज़ेदार किस्म के पराठा रोल्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। गरम होते ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये कुटा हुआ 3 कलियां हैं गार्लिक की, लहसुन की कुटी हुई, वो शामिल की हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे क्यूब्स में काटे हुए चिकन को। बोनलेस चिकन लिया है और इसको साफ़ करके मैंने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए थे। और इसको मैंने लहसुन के साथ अब थोड़ा सा पकाना है जब तक इसका रंग सफ़ेद हो जाए। जैसे ही इसका रंग चेंज हुआ है मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर दिया है नमक, हल्दी डाल दी इसमें। और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, दादर मिर्चें जो हैं वो मैंने इसमें शामिल की हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें, अपने हिसाब से आप इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। सोया सॉस डाल दिया है इसमें 3 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा सा इसको पकाने से इसने चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। इसको 10 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो चिकन है उसमें सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं और वो मज़ीद पक जाए। इसको चम्मच की मदद से आप ज़रूर मैश करते रहें ताकि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाए। पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जैसे ही इसका पानी जो है वो बिल्कुल कम रह जाएगा, इसमें हम स्लाइस की हुई बंद गोभी और प्याज शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ताकि इतना सा पकाना है, ये बिल्कुल आखिरी मौके पे डालना है ताकि इसका जो क्रंच है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना प्याज का और ना ही बंद गोभी का। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइस किए हुए टमाटर और स्लाइस की हुई बारीक बारीक सी हरी मिर्चें। और इनका भी रंग बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। जब हमारा गोश्त पक जाएगा, चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम बनाएंगे पराठे। तवा गरम करेंगे और इसके ऊपर मैं वैसे फ्रोज़न पराठा इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अलावा मैंने घर के पराठे भी इस्तेमाल किए थे। तो आपको जो बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल करें। फ्रोज़न पराठा आप अच्छी तरीके से इसको हम पका लेंगे। दोनों साइड्स कुक होने के बाद ये देखिएगा, इसको अच्छे से हमने प्रेस करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ सके। और अगर आप होममेड पराठास बनाएं तो भी आपने इसी साइज़ का पराठा बनाना है ताकि इसका जो खाने के लिए एक एक बंदा इजीली खा सकता है ऐसा पराठा। ठीक है, एक साइड देखिए कितनी अच्छी से रेड हो चुकी है। अब मैं इसमें बीट किया हुआ अंडा जो है वो शामिल करके इसको फिर से प्रेस करूँगी पराठे के साथ ताकि जो अंडा है वो पूरे पराठे पे अच्छी तरह से लग जाए। इसको अच्छा सा प्रेस कर लें और जैसे ही अंडा 1 मिनट भी नहीं लेगा बल्कि, और ये रेडी हो जाएगा। जैसे ही अंडा कुक हुआ इसको उतारें। इस तरीके से हम बाकी के सारे अपने पराठे जो हैं वो पका लेंगे। इसी मेथड को आपने इस्तेमाल करना है। आप चाहे जितने मर्ज़ी पराठे बनाएं, आप 2 बनाएं, 3 बनाएं, जितने चाहे आप पराठे बनाकर इसी तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी करेंगे असेंबलिंग। ये पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिल सकें। असेंबल कर लेते हैं। बटर पेपर मैंने इस पर बिछा लिया है और बटर पेपर के ऊपर हम इसको असेंबल करेंगे। जो पराठे का अंडे वाला हिस्सा है उसको मैंने सीधा रखा है। बच्चों की चॉइस के मुताबिक आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप और अगर मायोनीज़ आपको पसंद है सिर्फ मायोनीज़ यूज़ करें, केचप और मायोनीज़ दोनों मिला के यूज़ करें और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें पराठे पे।
जो आपका केचप है, सॉस है, हरी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टफिंग थी हमारी चिकन की, वो आपने इसमें शामिल करनी है। देखिए कैबेज वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल भी पकी हुई नहीं है, इसका क्रंच बरकरार है। और इसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे रोल, जैसे कि जो हमारे दुकान वाले भाई हैं वो रोल करते हैं। और इसको दबा के हम प्यारा सा बनाएंगे इसका रोल, ताकि जब हम खाएं, प्रेजेंट करें तो मज़ा आ जाए। अभी तो बना के देखने में मज़ा आ गया, एक और आपके बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। फिर से आप केचप और मायोनीज़, हरी चटनी, इमली की चटनी, जो भी आपका दिल करता है उसको आप नीचे उसका स्प्रेड बना के लगाएं। उसके बाद स्टफिंग करें और उसके बाद आप इसको बना के चाहे चाय के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, स्नैक्स टाइम पे खाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों की पार्टी के लिए बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे रोल्स रेडी हैं, पराठा रोल्स रेडी हैं। उम्मीद आपको मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।